रेलवे संघर्ष समिति जिंदाबाद। बिहटा अरवल औरंगाबाद रेलवे लाइन में राशि देना होगा। बिहटा अरवल औरंगाबाद में राशि देना होगा। अरवल औरंगाबाद को रेलवे जनसंपर्क से जोड़ना होगा। अरवल औरंगाबाद को रेलवे जनसंपर्क से जोड़ना होगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन को लेकर के मनोज सिंह यादव अरवल के हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। औरंगाबाद से बिहटा और फिर हाजीपुर पदयात्रा करेंगे, फिर दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर धरना देंगे। इस करोड़ों रुपए की योजना में आज तक 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए का ही आवंटन बजट सत्र में सरकार द्वारा किया गया है। इसमें रेलवे नहीं बनेगा। 326-27 करोड़ की योजना 1000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है। तो आखिर समस्या क्या है और क्या उद्देश्य है इनका, क्यों चल रहे हैं यात्रा पर, क्या इनका लक्ष्य है, यह सब कुछ उनसे और उनके साथ चलने वाले यहाँ स्थानीय लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। मनोज जी, क्या आपका योजना है, क्या कर रहे हैं? देखिए, यह ऐसे तो 2 फरवरी 1980 को चंद्रदेव बाबू जो स्वर्गीय हो गए, कितने लोग इस रेल की आशा में मर गए। चंद्रदेव वर्मा जी ने लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दा उठाकर पारित कराने का काम किया। उसके बाद लगातार संघर्ष होता रहा, लोग करते रहे। 16 अक्टूबर 2007 को लालू प्रसाद जी के द्वारा आपको पालीगंज खेल मैदान में शिलान्यास करने का काम किया गया। शिलान्यास के बाद नीतीश कुमार जी ने आश्वासन दिया, रामविलास पासवान जी ने आश्वासन दिया और तीनों बिहार के कदावर रेल मंत्री के रूप में जाने गए। लेकिन मगध के क्षेत्र में ये 4 संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद, काराकाट, जहानाबाद, अरवल और पाटलिपुत्रा, कहने का मतलब है कि औरंगाबाद, दाऊदनगर, ओबरा, जिनोरिया, अरंडा, अरवल, कलेर के लोग जो आंख बिछा करके और इस रेलवे का सपना देखते रहे कि हम भी गया के तरह, जहानाबाद के तरह 15 रुपया और 22 रुपया में पटना जाए मेरा बाल बच्चा, ये सपना आज तक रहा। ये लोग केवल अपने सरकार में, हम आम 70 लाख, यह रेलवे संघर्ष समिति कोई पार्टी और जाति नहीं है। यह 70 लाख जनता जो है ये 4 संसदीय क्षेत्र का, वही इसका समझिए कि उनका मांग और डिमांड को रखने का काम कर रहा है। इसमें पत्रकार लोग को भी संघर्ष करना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 4 गो प्रेम्बल दिया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और चौथा खंबा है पत्रकारिता। हम तमाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि क्या जिसके घर का लड़का बहुत बड़ा नेता बनेगा उसी के यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगा? जब 75वीं वर्षगांठ मना रही है सरकार, तो क्या दाऊदनगर, अरवल को अधिकार नहीं है कि रेलवे जनसंपर्क से जुटे? इसी मांग को लेकर के 2015 में भी पदयात्रा हुआ और उस समय से लेकर 8 वर्षों तक लगातार कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन करके जनता के हित में हम लोग बात करते रहे। और आज फिर आपको 5 जनवरी 2023 से औरंगाबाद समरनालय में ज्ञापन देने के बाद रमेश चौक से हम लोग आपको 5 तारीख से चले हैं। आपके बीच यहाँ आपका आज दाऊदनगर तीसरा पड़ाव है, पहला पड़ाव ओबरा था। इसी प्रकार से 155 किलोमीटर हाजीपुर जोनल कार्यालय, जहां रामविलास पासवान जी बहुत बड़ा कार्यालय बनाए हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का, जहां से पैसा का बंटवारा होता है, वहां जाकर हम लोग वहां प्रदर्शन करने का काम करेंगे। यह पदयात्रा क्या है? यह पदयात्रा हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग यह पदयात्रा देश के प्रधानमंत्री, देश के रेल मंत्री को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कर रहे हैं और माननीय 4 सांसद से भी आग्रह है, इनको भी ज्ञापन देने का काम किया है कि अगर आपका बात नहीं सुनता है केंद्र में, तो आप जनता में पदयात्रा में शामिल होइए, आप जनता के सवाल पर खड़ा होइए। यह कोई व्यक्ति का बात नहीं है, इस क्षेत्र का मामला है और इस क्षेत्र का मामला जब तक आप खड़े नहीं होइएगा तमाम लोग, तो इसको पूरा नहीं होगा। हम 400 रुपया दे के मेरा दाऊदनगर से बाल बच्चा जाएगा, हम जाएंगे पटना, और अगर रेल बन जाएगा तो 11 रुपया में जाएंगे। हमारा व्यवसाय बढ़ेगा, हमारा समस्या का समाधान होगा। आज 4 समस्या है मगध क्षेत्र में, इस इलाके में, शाहाबाद और मगध में। आपका नहर में अब पानी नहीं आ रहा है, रेल परियोजना अधर में है, हमीदनगर आज तक नहीं बना। बताओ, सारे नेतृत्व पर मैं सवाल उठाता हूं, क्या MLA MP मुखिया बन जाना आपको केवल नेतृत्व में पैसा कमाना है? आप इस समस्या को कौन उठाएगा? इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सदन मर जाएगा, जब सदन में आपकी आवाज नहीं उठेगी,
तो आप सड़क पर आवाज उठाने का काम करो। यही जनता मालिक है, वो हम जनता के बीच में सवाल को लेके जा रहे हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम 155, हम कोई राजा का बेटा नहीं है कि जो हमको पद यात्रा में हजारों हजार की संख्या होगा। लेकिन हम आपके 70 लाख जनता के बदौलत यह कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अभी तो आंदोलन है, आगे अंगड़ाई देखो, रेल नहीं तो वोट नहीं, एक करा कर जनता दम लेगी। इसलिए आप लड़ाई में साथ होइए। अगर आपका सरकार नहीं सुन रहा है तो 3500 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ पिछले बार दे करके रेलवे बोर्ड के अधिकारी लिखित दिए हमको कि हमको आपको कंस्ट्रक्शन ऑर्डर कर देंगे, बनाने में काम लगाएंगे। पहला फेज में पालीगंज तक बनाएंगे, दूसरा फेज में दाऊदनगर तक बनाएंगे। क्या हुआ आपका? कुछ नहीं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आम जनता के सवाल पर यह पदयात्रा है। यह पदयात्रा में 70 लाख लोग शामिल हैं, कोई 1-2 आदमी नहीं है। भले हमारे सैकड़ों में 100, 200, 500 लोग चलते हैं, लेकिन ये 70 लाख की आवाज है। एक भी व्यक्ति इस 4 संसदीय क्षेत्र में नहीं कहेगा कि रेलवे लाइन नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अगर ऐसा है तो बताओ। तमाम लोगों का जो है मामला, मात्र 3500 करोड़ हमको चाहिए। पिछले साल 1200 करोड़ आया, 1200 करोड़ में हमको 50 करोड़ और दनियामा नालंदा में सारा पैसा दे दिया, जमुई में पैसा दे दिया। ये मगध के क्षेत्र में गया जहानाबाद अरवल क्या करेगा? क्या करेगा औरंगाबाद के लोग? हम लोग क्या संस्कार विहीन हो गए, नेतृत्व विहीन हो गए? नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा हक अधिकार को तुम छीन रहे हो, इसलिए मुझे 3500 करोड़ देना होगा। यही लड़ाई है, यही आप लोगों से। मनोज सिंह यादव ऐसे नाम है मेरा, लेकिन रेलवे संघर्ष समिति में हम जब आगे चल रहे हैं, इसलिए हम संयोजक हैं इसके। लेकिन यहाँ संयोजक सभी लोग हैं, सभी लोग संयोजक हैं। यह लड़ाई संघर्ष अंतिम पड़ाव तक जाएगा, करोड़ मरों तक जाएगा। इसके पीछे हम हटने वाले नहीं। पिछली दफा कब किए थे प्रदर्शन? पिछली दफा जंतर मंतर पर हम लोग किए थे पिछले 2022 में। इसके पहले DRM को किया, GM को किया, 2015 में पदयात्रा किया, 2016 में रेल 2 करोड़, 4 करोड़, 200, 500, पिछले साल 50 करोड़। हमको अभी 95 करोड़ इसमें है पैसा, 1 अरब। कंस्ट्रक्शन ऑर्डर करो, 3 किलोमीटर बनेगा। क्यों नहीं संरचना करते हो? पैसा रख के सर्वे करा लिया, करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, स्टेशन का बोर्ड टांग दिया। ये कहना है हमारी। शकील अख्तर नाम है ना? यस। क्या है आप? मैं यहाँ का तराड़ी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हूँ। और हमारे भैया का फोन आया रात में, तो हम लोगों ने तराड़ी में उनको क्या इस मांग से क्या फायदा है? अगर औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन बन जाता है तो हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, आने जाने में, हॉस्पिटल वगैरह अटेंड करने में बहुत आसानी हो जाएगा। और दूर दराज से लोग आते हैं तो अनुग्रह नारायण डेयरी गया रुकते हैं। अगर हमारा दाऊदनगर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन हो जाए तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा और लोग डायरेक्ट रात को 12 बजे भी अपने घर तक पहुँच सकते हैं। तो इनका जो प्रोग्राम हमको अच्छा लगा, इसलिए हम इनके साथ में चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंद किशोर राम। कहाँ घर है? घर खभैनी है। आपको उम्मीद है कि रेलवे लाइन बन जाएगा? उम्मीद के साथ तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि रेलवे लाइन चाहिए, हर हाल में। हर हाल में चाहिए। और क्या मतलब कब तक बन जाने की उम्मीद है? ये आंदोलन हो रहा है इसलिए आप शामिल हो गए कि उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो है। कहाँ घर है आपका? गुड्डू यादव अरवल। अरवल जी। क्या उम्मीद करते हैं आप? कब तक बन जाएगा? उम्मीद करते हैं कि 4 साल के अंदर बन जाएगा। 4 साल के अंदर बन जाएगा जी। तो इससे क्या फायदा होगा? कौन कौन जगह जुड़ेगा इससे? इससे 4 संसदीय क्षेत्र जुड़ेगा, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद। क्या बांट रहे हैं आप? पर्चा बांट रहे हैं सर। क्या है ये? दिखलाइए ऐसे। रेलवे लाइन का है। अच्छा, हम लोग का बिल्ला कितना मांग पर्चा है? बांट चुके हैं अभी तक? अभी तक 5000 पर्चा बांट सके। 5000 पर्चा बांट चुके हैं। तो क्या मांग है? हम लोग के सर मांग है कि अति शीघ्र 3500 करोड़ अविलंब दिया जाए कि कार्य शुरू हो रेलवे लाइन का। कहाँ घर है आपका? मेरा घर तो भखरुआ तिवारी महला। क्या मैंने आपको उम्मीद लग रही है कुछ? उम्मीद तो है, जनता चाहेगा तो उम्मीद है। और इनको जो मांग है, मांग जो है, इसको मांग को पूरा तो करना चाहिए सरकार को। मंत्री थे ना, इसमें इनको भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अभी मौजूद है इसको मांगने के। क्या नाम है आपका? हमारा मदन तिवारी नाम है। कहाँ घर है? दाऊदनगर भखरुआ मोड़ तिवारी तो आपकी जमीन से ही रेलवे लाइन क्रॉस करना है? हाँ, गड़ा हुआ है अभी तक, लालू जी के समय से गड़ा हुआ है। पिलर गाड़ा हुआ है? हाँ, जो रेलवे मंत्री थे ना उसी समय गड़वाए थे, सब गड़ा हुआ अभी भी
हमारा घर से एकदम 200-300 गज के दूरी। लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। कहाँ मिला अभी कुछ अतिये नहीं है। तो बराबर तो हम पेपर पढ़ते हैं हर मतलब कि अथी में कि तो आंदोलन का आपको समर्थन है? कहाँ है नहीं, ये हो जाएगा तो बढ़िया ना बन जाएगा तो आपको क्या फायदा होगा? फायदा होगा कि हम लोगों के मतलब कि पटना राजधानी है, आने जाने में सुविधा होगा। जीते जी बनने की उम्मीद है? कहाँ चढ़ जाना है ट्रेन पर नहीं? तब बहुत अच्छा ना होगा, बढ़िया है, सबके भलाई होगा। और आप कहाँ घर है आपका? हमारा मेहंदिया घर है। मेहंदिया? तो क्या मैंने क्यों घूम रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं रेलवे लाइन के लिए, बिहटा अरवल औरंगाबाद के लिए। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरा है, हम लोग आशा लेके चले हैं। उम्मीद करता हूं कि अरवल औरंगाबाद सब कुछ रेलवे से जुड़ जाएगा, बिहटा से औरंगाबाद तक रेलवे लाइन बिछ जाएगा। और जिस तरह से आंदोलन लगातार पिछले 7-8 वर्षों से हो रहा है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। पैसा देना नहीं देना सरकार का काम है, लेकिन ठीक कहा आंदोलनकारियों ने कि जब सरकार नहीं सुने तो सड़क पर उतरिए। और संसद की लड़ाई सड़क पर जब उतर जाती है तो उम्मीद यही बनती है कि संसद के कान पर जू रेंगेगा, संसद सुनेगा। संसद जल्द सुने और नहीं सुनेगा तो ये आंदोलन और व्यापक होता चला जाएगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।